बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान अलीशा शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बात करेंगे अरब ममालिक के हवाले से जो अब उठ चुके हैं, जाग चुके हैं और उन्होंने कुछ ऐसे कदम उठाए हैं, कुछ ऐसे इक़दाम किए हैं जो कि बहुत ज़रूरी थे। हम सब अपने आखिरी नबी ख़ातिमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं, बेतहाशा मोहब्बत करते हैं और उनकी कोई तौहीन करे हम उसकी ज़ुबान निकाल लेंगे। हम उनसे इतनी मोहब्बत करते हैं कि हम ये तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब अरब ममालिक भी जाग चुके हैं। उन्होंने तौहीन रिसालत पर किन से बायकॉट करने का फ़ैसला किया है, किस वजह से ये तमाम तर सिचुएशन क्रिएट हुई है और इसके पीछे की कहानी के तमाम तो डिटेल्स मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें, मेरे साथ जुड़े रहें और वीडियो पूरी देखिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है। एक कह लें कि रुकनीत है, बीजेपी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, जो कि पार्टी है जी मोदी सरकार की। मोदी सरकार की पार्टी से एक खातून है जिनका नाम है जी नुपुर। उन्होंने नुपुर शर्मा साहिबा ने एक बयान दिया है और वो बयान जो उन्होंने दिया है वो काबिल बर्दाश्त नहीं है। उसमें उन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की है और इस वजह से भारत में मज़ाहिरे फूट पड़े थे। लोग मुसलमान एहतजाज के लिए निकल आए थे। 1500 मुसलमानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए हैं जिसमें 36 को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके तौहीन आमेज जो अल्फाज थे उसकी वजह से जितने भी ममालिक हैं, अरब ममालिक, एक ट्रेंड चलने लग गया ट्विटर पे। और जो ट्रेंड चल रहा है वो शेयर करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी, ये जो तमाम तर सिचुएशन क्रिएट थी, ये जुम्मे की नमाज के बाद से ये मुजाहिरे शुरू थे और आज पीर का दिन है और इस पे कल रात से बहुत से अरब ममालिक ने फैसले ले लिए क्योंकि एक ट्रेंड चल पड़ा था। वो ट्रेंड था या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या मोदी, बिकॉज उसमें अब हुआ ये कि इसमें चूज एक को करना है। अब प्रेशर बिल्डअप हो गया अरब ममालिक पर। बात की जाए कुवैत, ओमान, यूएई की, उन्होंने अब कुछ इतने अहम फैसले लिए हैं जो आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी थी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हम सब जानते हैं कि बीइंग मुसलमान हम लोग अपने रिलीजन को लेके बहुत जुनूनी और बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, जज्बाती होते हैं और हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौहीन में कोई बात करे तो ये बीइंग अ मुस्लिम ये बर्दाश्त होता ही नहीं है और होना भी नहीं चाहिए और करना भी नहीं चाहिए। इसी हवाले से जो बीजेपी पार्टी है जो कि भारत में सिर्फ आरएसएस की उस पे चलती है, उनकी जहनीत पे चलती है और वो चाहते हैं कि भारत में सिर्फ मुसलमान हो। उन्होंने जो जो किस्से किए, जैसे आप जानते हैं मुस्कान वाला एक किस्सा सामने आया था और मुस्कान वाले इस सिलसिले में जब हिजाब पे पाबंदी लगाई जा रही थी तो मुस्कान ने बढ़ चढ़कर बाहर निकलकर इन तमाम हिंदुओं की छुट्टी की थी और फिर उसके बाद तमाम जितने भी अरब ममालिक हैं उन्होंने कहा था, इस पे एक्शन लिया था और फिर मोदी थोड़ा कंट्रोल में आया था और मोदी ने काम करना शुरू कर दिए थे। अब मोदी के हवाले से, मोदी की पार्टी से जिस खातून ने ये बयान दिया है उसके हवाले से मोदी अब परेशान हो गया क्योंकि अब उसने हंगामी फैसले लेने पड़ रहे हैं। और हाँ, हम सब जानते हैं कि मोदी बहुत एक्सट्रीमिस्ट है। वो सिर्फ मतलब इंडिया में हिंदू ही लोग चाहता है, ना वो माइनॉरिटीज़ को वहाँ प्रायोरिटी देता है और ना वो चाहता है। और मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन, उनके खिलाफ जितनी पॉलिसीज़ हैं वो बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लेता है और वो बनाता है। लेकिन आज इस्लामोफोबिया यहाँ अप्रिशिएट करना चाहूँगी मैं, क्योंकि इस्लामोफोबिया जो उसके जो स्पेस था उसको जो वैक्यूम किया है वो किया है इमरान खान ने। और इमरान खान की वजह से अब इस दिन को, इस चीज़ को उठाया जा रहा है और अब ये फैसला किया गया है हर ममालिक की जानिब से कि इंडिया की तमाम प्रोडक्ट्स का, इंडिया के लोगों का, जितने भी अरब ममालिक में काम कर रहे हैं, इन सब का बायकॉट किया जाएगा। और जितने भी ग्रैंड मुफ्ती से, यानी जो जो बड़े बड़े नाम हैं, उन सब की जानिब से ट्वीट किए जा रहे हैं कि इंडिया को बायकॉट किया जाए, उसके प्रोडक्ट्स को बायकॉट किया जाए और एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट होता है इंडिया को अपनी एक्सपोर्ट्स से। तो इस हवाले से, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से उसको बहुत रेवेन्यू जनरेट होता है। इस हवाले से अब मोदी हो गया परेशान क्योंकि अब तमाम मुस्लिम ममालिक पर ये हाइप क्रिएट होने के बाद प्रेशर डल चुका है और उनको फैसले लेने पड़ रहे हैं और उन्होंने फैसले लिए हैं। और सीधी बात है, एक चीज़ चल रही है कि या मोदी चलेगा या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ देना पड़ेगा। डायरेक्ट मोदी का नाम इस्तेमाल किया जा रहा है, यूज़ किया जा रहा है। उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताते चलूँ कि मोदी ने
बहुत जल्दी जल्दी फैसले लेना शुरू कर दिए हैं। बीजेपी की तो मैं नहायत एक घटिया पार्टी लगती है मुझे भारत की। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अब वो जो नुपुर शर्मा है उनको भी रुकनीत उनकी ख़त्म कर दी गई है, और इसके साथ ही साथ एक और है नवीन नाम है उनका, उनको भी पार्टी से, नवीन जंदान, उनको भी पार्टी से एक्सपेल कर दिया गया है। और इस हवाले से नुपुर शर्मा ने भी एक बयान दिया है, वो बयान क्या वो भी मैं आपसे शेयर करती हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कतर में इस वक्त जितने भी डस्टबिन्स हैं, यानी कि जितने भी गार्बेज के बिन्स हैं, कूड़ादान जिन्हें कह ले, वहाँ पे नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगा दी गई है। कैंपेन शुरू हो चुकी है, क्योंकि इस चीज़ पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ किया जा नहीं सकता। और इमरान खान भी इस चीज़ का हमारा प्रचार करते रहे हैं। उन्होंने जगह जगह मुसलमानों की अहमियत, उनके मज़हब की अहमियत के हवाले से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। तो अब ये एक चीज़ ट्रेंड कर गई है, उनका जो एक बोया हुआ बीज था वो तनावर दरख्त बन गया है। और भारत के खिलाफ अब वो कदम उठाए जा रहे हैं जो कभी सोचे नहीं जा सकते थे। अब वहाँ डस्टबिन पर, गार्बेज बिन्स पर नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगा दी गई है, और जूतों से, और साथ जूतों के हार पहनाए गए, और बड़ा कुछ वहाँ पे हो रहा है। इसी तरह हिंदुस्तान में भी मुसलमान मुजाहरे कर रहे हैं। 1500 मुसलमानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज है, जिसमें 36 को गिरफ्तार कर लिया गया है। और इतने दिनों से ये चीज़ चलती आ रही थी, और आज ये चीज़ इतनी एकदम बढ़ गई है, और इस पे इस तरह के इक़दाम उठाना ज़रूरी था। क्योंकि अगर हम चुप रहेंगे, मुसलमान जितने हैं या जितनी मुसलमान ममालिक कंट्रीज़ हैं, अगर हम लोग चुप रहेंगे, मुसलमान ममालिक चुप रहेंगे, तो फिर इस तरह के घटिया नासूरों को बहुत मौका मिलेगा बोलने का। अब मोदी के खिलाफ ये जो काम हो चुका है, भारत इस वक्त ख़तरे में है। भारत की जो सिचुएशन है, मुआशी हालात का अभी सिलसिला बहरान आ सकता है। बहुत सी जगहों पर कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है, बहुत सी जगहों पर पुलिस की नफरी तलब की गई है। भारत के मुख्तलिफ शहरों में, भारत के मुख्तलिफ शहरों में ये मुजाहरे जब फूट पड़े तो कर्फ्यू नाफिज किया गया, इमरजेंसी नाफिज की गई है, और बहुत सी चीज़ें हो रही हैं। भारत ने पहले हमें बाबरी मस्जिद पे बहुत तंग किया, फिर भारत ने हमें हिजाब पर बहुत तंग किया, फिर भारत ने उसके बाद अब ये कदम उठा लिया। और वो कभी भी मुसलमानों के खिलाफ बोलने से नहीं रुकता, हमारे मज़हब के खिलाफ बोलने से नहीं रुकता। और अब जब उसको पता चल गया कि ये तो एक हाइप क्रिएट हो गई, और इस पर अरब ममालिक एक जान हो चुके हैं, चूँकि इस सब में वो एक पेज पर आ चुके हैं, मुत्तहिद हो चुके हैं, तो अब भारत को मजबूरन बहुत से हंगामी फैसले लेने पड़ रहे हैं, मोदी को बहुत से हंगामी फैसले लेने पड़ रहे हैं। और इसके हवाले से जो एक बयान नुपुर शर्मा ने जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है, इसकी कह लें कि पाइल अप होने के साथ उन्होंने ये बात कहने के बाद अब वो ट्राई कर रही हैं कि शायद वो इसको कवर बैक कर ले, लेकिन अब ये स्पेस कवर नहीं हो सकती। जो उन्होंने गलती की है वो गलती नहीं, हम लोगों की नज़र में बीइंग अ मुस्लिम वो गुनाह है उन्होंने। और आप लोग जानते हैं हमारे मुल्क में क्या कानून है, और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि उन्होंने ये बयान दिया है कि जितने भी मेरे मज़हब के बारे में बात की गई थी, तो फिर मैंने उसके एक्शन के रिएक्शन में ये मुसलमानों के मज़हब के बारे में बात की है, और मुझे नहीं पता था कि वो दो लोगों की दिल आज़ारी कर देगी। अब इस हवाले से सारे बयान तो आपने सुन ही लिए, देख ही लिए हैं। अब इस पर मज़ीद क्या इक़दाम उठाए जाते हैं, अब मोदी आगे क्या करने की कोशिश करता है, ये थी तमाम तरह इन्फॉर्मेशन। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।